आप देख रहे हैं निर्भय निर्भर चैनल। और आज की मुख्य खबरें इस तरह हैं कि सबसे पहले जम्मू की जो न्यूज़ है उसमें सांबा कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता आईपीएस ने जिला जम्मू के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह विभिन्न थानों में लंबित आपराधिक मामलों की जांच में तेज़ी लाएं ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से सुलझाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों की पहचान कर गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए हैं कि जो लोग चिट्टा वगैरह बेचते हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाए। और रविवार को जिला जम्मू में अपराध की समीक्षा के लिए आयोजित मासिक बैठक में डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग बार बार नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होते हैं उनकी सूची तैयार की जाए ताकि उन पर पीएसए लगाकर जेल भेजा जा सके। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि नशा तस्करों से पूछताछ कर ये पता लगाया जाना चाहिए कि वह नशीले पदार्थ कहां से लेते हैं ताकि बड़े अपराधियों को जेल में डाला जा सके। देखिए, ये बहुत बड़ी बात जो है डीआईजी साहब ने कही है कि अगर कोई नशा तस्कर पकड़ा जाता है और उससे ये वेरीफाई किया जाना चाहिए कि उस नशे का सोर्स क्या है, वो नशा कहाँ से लाया है। और ये बहुत बड़ी बात डीआईजी जम्मू सुनील गुप्ता ने कही है कि अगर कोई नशा तस्कर पकड़ा जाता है और उसको तो रिमांड पे भी लेना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि वो नशा पीछे से वो किससे लेके आया है। जो बड़े अपराधी हैं, जो होल सेलर हैं या जो स्टॉकिस्ट हैं, जो सीधा नशा जो है मतलब कि बेच रहे हैं, जिनसे सारे लोग नशा खरीदते हैं, और उन लोगों को पकड़ना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक किस्म की टेररिस्ट ये कार्रवाई है, टेररिज्म है, ये ड्रग टेररिज्म है ये। तो इसका सारा पैसा जो है ये मिलिटेंसी में यूज़ हो रहा है। ये जो नशे का जितना पैसा है ये सारा आप पता है कि अभी आपको भी पता है कि सारा सीमा पार से ये आ रहा है और ये जितना पैसा है मैक्सिमम मिलिटेंट लोग ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो नशा है इसी के कारण मिलिटेंसी भी बढ़ रही है। और डीआईजी साहब ने जो बैठक बुलाई है उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि बड़े अपराधियों को जेल में डाला जा सके, जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, जो मेन पीछे वाइट कॉलर लोग हैं जो नशे को बेच रहे हैं। क्योंकि छोटे लोग अक्सर ज़्यादा पकड़े जाते हैं पर उनके पीछे जो बड़ी चेन होती है वो भी अभी तक उसको ध्वस्त करने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं अभी नाकामयाब हुई हैं। और अभी भी जो चिट्टा है धड़ल्ले से बिक रहा है और धड़ल्ले से मतलब कि ये सारा पैसा जो है ये उग्रवाद में यूज़ हो रहा है। और इससे मतलब कि हथियार खरीदे जाते हैं, इससे गलत एक्टिविटीज़ पैसे के कारण होती है। ये सारा ब्लैक में काम होता है। नशे का काम जो है ये सारा ब्लैक में, और करोड़ों अरबों रुपए का काम जो है नशे का जो ब्लैक में चल रहा है। और ये इसका फ़ायदा जो है मिलिटेंट लोग ले रहे हैं, उनको सीधा ही पैसा पहुंच जाता है। और इन ड्रग टेररिज्म पे ये लगाम लगाई जानी चाहिए। आपने देखा कि कल भी जो हरजिंदर सिंह है गाड़ीगढ़ चौकी इंचार्ज, उन्होंने भी सिकंदरपुर कोठे के पास एक नाका लगाया और 2 बंदों को वहाँ से पकड़ा है। और सिकंदरपुर कोठा जो है बिल्कुल हमारे साथ ही है। वहाँ से मुझे अभी भी कंप्लेंट्स काफ़ी आती रहती हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग नशा लेने के लिए सिकंदरपुर कोठे में लोग जा रहे हैं। और मैं ये पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि सिकंदरपुर कोठे में
ड्रग अवेयरनेस एक रैली या वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके नशे के प्रति बताया जाए, तो वहाँ पे भी पुलिस को रैली करनी चाहिए। सारा मीडिया बुला के सिकंदरपुर कोठे के लोगों को यहाँ बुला के या उन्हीं के महल्ले में सिकंदरपुर कोठे में ही एक बड़ी रैली करनी चाहिए नशे के ख़िलाफ़, और वहीं पे लोगों को समझाना चाहिए कि अगर सिकंदरपुर कोठे में अगर कुछ लोग नशा बेच रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि एक तो उस जगह की बदनामी हो रही है और दूसरा आपके बच्चे भी इस नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें फ्यूचर जो है आपके बच्चों का भी ख़राब है। और सिकंदरपुर कोठा जो रविदास मंदिर के साथ एरिया पड़ता है, वहाँ पे पुलिस को वहाँ पे एक रैली करनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी शिकायत आ रही है। काफ़ी बच्चे जो हैं अभी भी सिकंदरपुर कोठे में जाते हैं और वहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पे चिट्टे का काम धड़ल्ले से वो कर रहे हैं। तो ये जो डीआईजी साहब ने मीटिंग बुलाई है, और हम डीआईजी साहब से भी मांग करना चाहते हैं कि सिकंदरपुर कोठे की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वहाँ पे मतलब कि एक अवेयरनेस रैली भी होनी चाहिए, लोगों का इकट्ठ करके वहाँ लोगों को समझाना भी चाहिए और उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो सिकंदरपुर कोठे में चिट्टा अभी भी बेच रहे हैं। और पीछे चौकी अफसर गाड़ीगढ़ पे भी कुछ लोगों ने हमला किया था जब वो गए थे वहाँ पे। वो एक्चुअली वो लोग आगे से हमला करते हैं पुलिस के ऊपर, तो वहाँ पे एक रैली होनी चाहिए और सारा मीडिया को इनवाइट करके वहाँ पे लोगों को समझाया जाना चाहिए, जो क्योंकि चिट्टा बेचने वाले चंद ही लोग हैं, बाकी लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे भी हैं बीच में, क्योंकि तालाब में मछलियाँ 2-3 ही ख़राब होती हैं और वही हाल है इस एरिए का और सभी एरिए का। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ पुलिस अधिकारियों से कि सिकंदरपुर कोठे में एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ रखा जाए। इतना ही नहीं, नशे के आदी हो चुके लोगों को भी पुलिस थाने में सूची तैयार की जाए। और डीआईजी साहब ने ये भी लिखा है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं उनकी एक सूची तैयार की जाए और उनकी सूची जो है पुलिस थाने में ये सूची होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि हर इलाके में बंदे चिट्टा खा रहे हैं, या हमारे मोहल्ले में भी हैं, सभी मोहल्ले में कोई ना कोई बंदा चिट्टा खा रहे हैं। और वो चिट्टा ला कहाँ से रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। और डीआईजी साहब ने ये कहा है कि इतना ही नहीं, नशे के आदी हो चुके लोगों को पुलिस थाने में उन लोगों की पुलिस थाने में सूची तैयार की जानी चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए। ये लिस्ट तो हज़ारों के हिसाब से बन जाएगी। जो लोग चिट्टे का सेवन कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाने में आए तो ये लोग हज़ारों के हिसाब से हर थानों में उनकी गिनती होगी और सभी लोग कहीं ना कहीं से चिट्टा ला ही रहे हैं। इसका मतलब है चिट्टे वाले इधर ही हैं, इधर ही बेच रहे हैं। हो सकता है हमारी सीआईडी को, एजेंसीज को सारा पता हो, क्योंकि अगर ये लिस्ट बननी शुरू हो जाए कि कौन लोग हैं जो इस चिट्टे के नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनकी लिस्ट अगर तैयार की जाए तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा कि और वाइट कॉलर लोगों का पता लग जाएगा कि वो कौन वाइट कॉलर लोग हैं जो ये जहर, जो चिट्टा जो हमारी सोसाइटी में ये बेच रहे हैं, और जिसका पैसा जो है सीधा मिलिटेंसी में यूज़ हो रहा है। जितनी भी मिलिटेंसी घटनाएं हो रही हैं ये बिना पैसे के नहीं हो सकती, और इस चिट्टे में सारा ब्लैक का पैसा होता है और सारा पैसा सारा मिलिटेंसी में यूज़ हो रहा है। इतना ही नहीं, नशे के आदी हो चुके लोगों को भी पुलिस थानों में सूची तैयार की जाए। इसके अलावा डीआईजी साहब ने कहा कि उन्होंने गैंगस्टरों पर भी अंकुश लगाने की बात कही। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को ऑपरेशन थर्ड आई के तहत अधिक से अधिक लोगों का सहयोग लेकर सीसीटीवी लगाने की बात भी कही है, क्योंकि लोगों को कहा गया है कि लोग अपने घरों के बाहर भी सीसीटीवी लगाएं। ज़्यादातर लोगों ने अंदर लगाए हुए हैं, लोगों को चाहिए कि 1-2 कैमरे जो हैं घरों के बाहर भी लगाएं, जिससे कि आपराधिक मामलों की जो जांच है उसमें पुलिस को सहयोग मिल सके और शरारती तत्वों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। बैठक में जम्मू पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए
चलाए जा रहे ऑपरेशन संजीवनी स्कूली छात्रों को पुलिस कार्रवाई से अवगत कराने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन पाठशाला, मवेशी तस्करों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कामधेनु। ये जो मवेशी तस्करों, ये जो तस्करी का काम जो है, ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से और धड़ल्ले से अभी इन गर्मियों के मौसम में चलना शुरू हो गया है। काफ़ी जगह से कंप्लेंट आ रही है कि लोगों के मवेशी जो हैं वो रात के समय में चोरी हो रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं, लोगों के मवेशियों को गाड़ियों में लोड करते हैं और आगे ये बेच देते हैं। इसका पैसा भी मुझे लगता है कि मिलिटेंसी में यूज़ हो रहा है, ऐसे लग रहा है। क्योंकि ये जो लोग मवेशियों को, क्योंकि अगर चिट्टे का काम कम होता है और ये लोग मवेशी जानवरों को, गाय भैंसों को चोरी करते हैं रात को, और एक गाय भैंस की कीमत ही मतलब कि 70-80 हज़ार के करीब है, को ये धंधा भी जो है ये भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से धड़ल्ले से, ख़ासकर जम्मू में ये ज़्यादा ही कुछ तेज़ हो चुका है। लोग रात को निकलते हैं गाड़ियां लेके 1-1:30-2 बजे के करीब, और पहले ये सर्च करते हैं, दिन को ये घूमते हैं, देखते हैं कि किसकी गाय भैंस बाहर बंधी हुई है, फिर रात को आते हैं और काफ़ी बंदे होते हैं 1-2 गाड़ियां लेके। काफ़ी जगह से कंप्लेंट भी आई है कि ये मवेशी लोगों के चोरी करते हैं, और लोगों को भी चाहिए कि अपने मवेशियों को रात को अपने घर के अंदर ही बांधे और ताला भी लगा के रखें। और सीसीटीवी कैमरे जो हैं लोगों को लगाने चाहिए। अपने गांव में भी सीसीटीवी, यानी कि अगर गांव में कैमरे नहीं लगे तो सारा गांव जो है थोड़े थोड़े पैसे डाल के गांव के मेन गलियों में सीसीटीवी भी लगाना ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग जो हैं जो मवेशी चोरी करते हैं ये अक्सर रात को निकलते हैं, और पुलिस को भी चाहिए कि रात को भी गश्त करनी चाहिए। मैंने कल ही एक अखबार में पढ़ा था कि कई जगह पे पुलिस स्टेशनों में 2-2 SHOs भी रखे हुए हैं। एक की ड्यूटी होती है कि क्राइम को देखना, दूसरे की ड्यूटी होती है कि एक की ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को, और एक की ड्यूटी हो रही है कि कोई VIP जा रहा है, कोई कोर्टों का काम होता है। और हम भी DIG साहब से या DGP जम्मू कश्मीर से कहना चाहते हैं, एक बार इस पे भी थोड़ी ट्राई करनी चाहिए कि पुलिस स्टेशंस में माने कि 2-2 SHOs होने चाहिए, और दोनों को अलग अलग नफरी दे के उनसे मतलब कि अलग अलग काम करवाना चाहिए, जिससे कि काफ़ी सहूलत होगी लोगों को। कई बार एक्स्ट्रा लोड जो है पड़ जाता है, जैसे कि अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उसमें पुलिस अपने काम में व्यस्त हो जाएगी। पर इस दौरान पुलिस को भी चाहिए कि थानों में 2-2 SHO होने चाहिए, और उससे फ़ायदा ये होगा कि एक SHO थाने में बैठा रहेगा, जो कि कोई कंप्लेंट आ रही है, कोई क्राइम हो रहा है, कहीं दंगा फसाद हो रहा है, यहाँ कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको देखने के लिए SHO दूसरा संभालेगा। दूसरा SHO अगर कोई यात्रा आ रही है अमरनाथ की, क्योंकि कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में ये चलता ही रहता है, और इस तरह भी थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि क्या इस तरह के 1-2-4-5 थानों में अगर ये काम सक्सेस हो जाता है तो सभी थानों में 2-2 SHO रख के भी देख लेने चाहिए कि क्या इससे सुधार हो सकता है। तो बैठक में जम्मू पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन संजीवनी, स्कूली छात्रों को पुलिस कार्रवाई से अवगत कराने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन पाठशाला, मवेशी तस्करों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कामधेनु, वाहन चोरी की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन अवतार, और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन मेघदूत की समीक्षा भी की जाए। बैठक में SSP जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार IPS ने जिला जम्मू में कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने थानों में दर्ज मामलों, गिरफ्तार लोगों और जम्मू पुलिस द्वारा सुलझाए गए मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जम्मू जोन के सभी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजनल पुलिस अफसर और थाना प्रभारी मौजूद थे। तो ये बैठक हुई है जी कल, जो कि डॉक्टर सुनील गुप्ता IPS DIG जम्मू ने ये कल ही बुलाई थी बैठक, और इस बैठक में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग चिट्टा बेचते हैं, जो लोग मवेशी तस्करी करते हैं, और अगर कोई चोरी हो रही है, इसके बारे में भी काफ़ी मतलब कि DIG साहब ने कहा है कि इन लोगों की धर पकड़ जो है होनी चाहिए,
और जो ख़ास बात डीआईजी साहब ने ये कही है कि जो चिट्टे वाले हैं, उन जो वो वाइट कॉलर लोग हैं, उनकी पहचान करके उनको भी जेल में डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये टेररिस्ट टाइप एक एक्टिविटी है जो कि ये दुश्मन देश चला रहे हैं। और वो काफ़ी हद तक वो कामयाबी हो चुके हैं। और अभी सभी लोगों को ये बताना होगा कि आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, चिट्टा बिक रहा है, कुछ कोई क्राइम हो रहा है, तो लोगों को खुल के सामने आना चाहिए और इस उग्रवाद की कमर जो है इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी चिट्टे के पैसे से ही सारा जो उग्रवाद है जम्मू कश्मीर में ये चल रहा है। और दुश्मन देश जो है ये पूरा जोर लगा रहा है कि भारत को कमज़ोर किया जाए, जिसमें जनता का सहयोग जो है बड़ा ज़रूरी है जी। सौ से अधिक बसों में खीर भवानी मेले में जाएंगे कश्मीरी हिंदू। 12 जून से सुबह 6:15 बजे नगरोटा टोल पोस्ट में बसें होंगी रवाना। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए की है निःशुल्क व्यवस्था। कश्मीर के गांदरबल ज़िले के तुलमुला में 14 जून से लगने वाले माता शीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए जम्मू से 100 से अधिक बसें और दूसरे वाहनों में कश्मीरी हिंदू जाएंगे। माता शीर भवानी के मेले को लेकर कश्मीरी हिंदुओं में उल्लास है। अलग अलग विस्थापित मोहल्लों से श्रद्धालुओं को लेकर बसें 12 जून को सुबह नगरोटा टोल पोस्ट पर पहुंच जाएंगी। इसके बाद सभी बसें एक साथ तुलमुला के लिए रवाना होंगी। सुबह 6:15 बजे कश्मीरी हिंदू श्रद्धालुओं को ले जाने वाली इन बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। माता शीर भवानी यात्रा कमेटी के चेयरमैन किरण वातुल ने बताया कि यात्रा के लिए तैयारी जारी है। यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को रामबन में थोड़ा विश्राम दिया जाएगा, वहीं पर वह भोजन की व्यवस्था रहेगी। उसी दिन ही शीर भवानी मेले में श्रद्धालु तुलमुला पहुंच जाएंगे। अगले दिन माता रादेनिया, जिसे माता शीर भवानी भी कहते हैं, कि मंदिर में दर्शन के लिए जा सकेंगे। 14 जून को मेले में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगे। मेले में भाग लेने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने बसों की निःशुल्क व्यवस्था भी की है। कश्मीरी हिंदुओं की काफ़ी आस्था है माँ रादेनिया में। माँ रादेनिया को माता शीर भवानी की भी कहा जाता है। माता के प्रसिद्ध कश्मीरी हिंदुओं की बहुत आस्था है। हर वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी पर कश्मीरी हिंदू माँ रादेनिया के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। कश्मीरी हिंदू इस दिन माता का अवतरण दिन मनाते हैं और माता भी आराधना करते हैं। कहा जाता है कि कभी वीर हनुमान के कंधे पर सवार होकर माता रादेनिया कश्मीर में आई थी और विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए तुलमुला पहुंची थी और यहीं पर विराजमान हुई थी। उनके आगमन कर कश्मीरी हिंदुओं ने मां का खूब सत्कार किया और मां के अवतरण दिन पर कश्मीरी हिंदू कुंड और फूल, दूध व अन्य सामग्री चढ़ाकर आराधना करते हैं। कश्मीर में बदले हालात में कश्मीरी हिंदुओं में मेले को लेकर उत्साह है जी। जम्मू में भी लगेगा मेला। जम्मू में भवानी नगर में कश्मीरी हिंदुओं द्वारा बनाए गए खीर भवानी मंदिर परिसर में 14 जून को खीर भवानी मेला लगेगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मंदिर में साफ सफाई व मरम्मत का काम शुरू करवाया दिया गया है। मंदिर में पूजा के लिए 2.5 लाख दिए की व्यवस्था की जा रही है। एक थाली में 5 से 7 दीपक रखे जाएंगे। थालियों की व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से की जाती है। मंदिर परिसर में जलीय कुंड ऐसे ही है जैसे कि तुलमुला स्थित मंदिर में है। वीरेंद्र रैना ने बताया कि कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापित होने के बाद जम्मू में मंदिर बनाना पड़ा। अब जो लोग कश्मीर नहीं जा पाते, जम्मू में ही माता शीर भवानी के मंदिर में पहुंचकर आराधना करते हैं और लोगों की सुख शांति के लिए कामना करते हैं। और गर्मियों में काफ़ी लोग, आप भी गर्मी में व्याकुल पक्षियों की बुझाएं प्यास
और यहाँ पे कुछ बच्चों की पिक्चर दिखाई गई है जो कि मिट्टी के बर्तन जो हैं जगह जगह रख रहे हैं, जिससे पक्षी जो है पानी पी सके। और सभी को मिट्टी के बर्तन अपने घर के आसपास रखने चाहिए, क्योंकि पक्षियों को भी प्यास लगती है और दिन में 1-2 बार उस मिट्टी के बर्तन में पानी डाल देना चाहिए। और ये भी खबर बड़ी अच्छी है जी, क्योंकि जो पक्षी हैं उनको पानी पीने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और लोगों को चाहिए कि मिट्टी के बर्तन जो हैं वो मिट्टी के बर्तनों में पानी रखें, और जिससे पक्षियों की प्यास जो है वो बुझ सके। श्रद्धालुओं में दहशत पैदा करने के लिए आतंकियों ने हमले को दिया अंजाम। जो राजौरी में जो हमला हुआ है, पिछले 4 वर्षों से आतंकी राजौरी व पुंछ दोनों जिलों में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अब उन्होंने रियासी जिले में श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया है। उसके बाद आतंकी वहां से सुरक्षित निकलने में सफल हो गए हैं। आतंकी एक के बाद एक हमले करते हैं और फिर अपने सुरक्षित ठिकानों में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बड़े ऑपरेशन लॉन्च करके आतंकियों को मारने के लिए हर तकनीक का सहारा लिया जाता है, लेकिन सुरक्षा बलों को आतंकियों का कोई सुराग ही नहीं मिलता। रियासी जिले में कंडा क्षेत्र में रविवार शाम को आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया, और ये हमला नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के करीब 2 घंटे पहले ही किया गया, जबकि आतंकियों ने इस हमले से लोगों में डर पैदा कर दिया। अब आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली हो, तो उसके बाद बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा भी पुंछ में शुरू हो जाएगी। इन यात्रियों में अधिकतर अन्य राज्यों से श्रद्धालु ही आते हैं। हमले के बाद हर तरह की ये बात पहुंच जाएगी कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं, वहां पर श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट हो सकती है। अमरनाथ यात्रा से पहले हमला करना आतंकियों की सोची समझी साजिश। सामाजिक संगठनों ने आतंकियों के पूर्ण सफाई के लिए अभियान शुरू करने पर दिया बल। धार्मिक यात्रा पर जम्मू कश्मीर आने वाले श्रद्धालुओं की हिफाजत केंद्र की जिम्मेवारी। और जो टेम्परेचर है 2 दिन राहत के बाद फिर पारा जो है 41 तक पहुंच गया है। और एक खबर और यहाँ पे आई कि पुलिस वेरिफिकेशन के बिना घर में नहीं रखे किराएदार। ये खबर ही है, पर अभी इस पे अमल जो है नहीं हुआ है। को काफ़ी किराएदार है जो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही रह रहे हैं। लोगों ने अपने घरों और दुकानों में सीसीटीवी लगाने को कहा है, और पुलिस की वेरिफिकेशन करवानी भी ज़रूरी है। अगर कोई किराएदार बंदा कोई रख रहा है तो उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये जो आदमी है किस तरह के हैं, कहीं वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले बंदे तो नहीं हैं। तो इसलिए पुलिस की वेरिफिकेशन जो है वेरिफिकेशन करवानी भी ज़रूरी है, भी किस तरह के लोग जो हैं आपके घर किराए पे रह रहे हैं। नेहरू के बाद अब मोदी की तीसरी पारी शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये जो इस सरकार है ये कितनी देर तक, ये तीसरी पारी जो है कितनी देर तक ये चलती है, क्योंकि अपने बलबूते पे अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। और इसमें काफ़ी सांसद जो हैं जो दूसरी पार्टियों के शामिल हुए हैं। शिवखोड़ी धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला, 9 की मौत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने रविवार शाम शिवखोड़ी धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सड़क के बीच में खड़े होकर आतंकी बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। ड्राइवर को गोली लगने से बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 37 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। आतंकी खाई में भी बस पर फायरिंग करते रहे।
ताकि कोई बच नहीं पाए। वारदात के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग गए। बताया जा रहा है कि हमले में 4 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 बस पर गोलियां बरसा रहे थे और अन्य उनको कवर कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव राहत कार्य शुरू कर दिया। बाद में पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान भी राहत कार्य में गए। शिवखोड़ी के आसपास भी सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है। घायल श्रद्धालुओं में अधिकांश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर के हैं। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। घायलों में 12 से अधिक को गोली लगी है। सूत्रों ने बताया कि आतंकी कुछ दिनों से क्षेत्र में रेकी कर चुके थे। पूरी साजिश के तहत एक और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे और उसी दौरान श्रद्धालुओं पर हमला किया। पुलिस के अनुसार शाम करीब 6 बजे शिवखोड़ी बस से कटरा के लिए निकली बस JK-02 AE 3485 चंडी मोड़ और कंडा क्षेत्र के बीच पहुंची थी कि पहले से मौजूद आतंकी एकाएक सड़क के बीच आ गए और सामने से चालक व बस पर गोलियां की बौछार शुरू कर दी। चालक को गोली लगते ही बस अनियंत्रित हो खाई में जा गिरी। इससे चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। आतंकी उनके बाद भी नहीं थमे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकी गोलियां बरसाते रहे। मृतकों में 2 बच्चे भी हैं। इसमें एक की उम्र 3 से 4 साल और दूसरे की 10 से 12 वर्ष है। उसने अभिभावकों के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। आसपास क्षेत्र से लोग मौके पर पहुंचे। खाई में जाकर बस में फंसे खून से लथपथ श्रद्धालुओं को बाहर निकालने लगे। रस्सियों के सहारे सड़क पर पहुंचाया। बस में ही कई लोगों की सांसें थम चुकी थी। आतंकियों के सहयोगियों की तलाश में सुरक्षा बल। रियासी में 4 बजे रवाना था पर देरी हो गई। अस्पताल में उपचाराधीन बनारस के आए एक घायल ने बताया कि हमें दर्शन के बाद शाम 4 बजे वापस लौटना था पर कुछ देरी हो गई और शाम 5:30 कहीं और शाम 5:30 पर चली। अभी कुछ दूर गए थे कि अचानक बस पर फायरिंग शुरू हो गई। कुछ समय पाते इससे पूर्व बस खाई में जा गिरी। एक घायल के अनुसार एक हमलावर ने लाल रंग का मफलर पहना हुआ था। वैष्णो देवी आए श्रद्धालुओं ने की थी बस की बुकिंग। बस स्थानीय ट्रांसपोर्टर की थी और वैष्णो देवी आए अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद मिलकर शिवखोड़ी जाने के लिए 53 सीटर बस बुक की थी। शिवखोड़ी में दर्शन के बाद बस का वापस कटरा इन श्रद्धालुओं को छोड़ना था। हमले में चालक की भी मौत हो गई। देखिए, अगर बस जो है अगर खाई में ना गिरती तो हो सकता है ज़्यादा मतलब यात्री उसमें मारे जा सकते थे। अगर उन्होंने जब फायरिंग की, ड्राइवर को गोली लगी और बस का बैलेंस ख़राब हो गया, वो सीधी खाई में चली गई। अगर बस खाई में ना जाती तो उन आतंकियों की साजिश थी कि सभी यात्रियों को उन्होंने गोली से मार देना था। और ये घटनाएं जो हैं अभी रुक नहीं रही हैं। ये आतंकी घटनाएं रोकने के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए। और जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे मेरे ख्याल में अभी सुरक्षा बलों के जगह जगह नाके संदिग्ध एरियो में लगाने चाहिए और जगह जगह चौकियाँ जो है बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वारदातें हैं अभी रुक नहीं रही हैं। बीच बीच में कोई ना कोई वारदात, ये आतंकी बड़ी वारदात, क्योंकि ये बहुत बड़ी वारदात है जिसमें 9 की मौत हो गई है। और अगर ये बस खाई में नहीं जाती तो और भी लोगों की मौत जो है हो सकती थी। सेना जैसी वर्दी में थे आतंकी, 5 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाते रहे। और आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी डाली हुई थी। शिवखोड़ी के दर्शन पर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए ये हादसा किसी खौफ से कम नहीं था।
कुछ घायलों ने बताया कि आतंकी सेना जैसी वर्दी में थे और लगातार गोलियां बरसाते रहे। इससे पहले कुछ समझ पाते बस गहरी खाई में जा गिरी। रियासी के हॉस्पिटल में भर्ती उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु संतोष कुमार ने बताया कि वह ड्राइवर के पास सीट पर बैठे थे और बस घने जंगल के बीच से ऊपर से नीचे की ओर जा रही थी कि अचानक हथियारबंद आतंकी सेना जैसी वर्दी पहने सामने आ गए और गोलियां बरसाने लगे। उनके चेहरे को काले कपड़े से ढका था। ड्राइवर को गोली लगते ही बस खाई में गिर गई और उसके बाद उसकी फायरिंग बंद नहीं हुई। हम काफ़ी देर तक खाई में बस में फंसे हुए थे जब तक कुछ स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने हमें निकालना शुरू किया। फिर पुलिस भी पहुंची। जम्मू मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन उत्तर प्रदेश में ही गोंडा से आए श्रद्धालु देवी प्रसाद ने बताया कि यात्रा की थकान में कुछ सो गए थे। अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। पहले कुछ समझ में नहीं आया। आतंकी बस में लुढ़क जाने से 5 मिनट बाद भी गोलीबारी करते रहे। शायद वे सभी को मार देना चाहते थे। उनका कहना था कि एक पल तो लगा कि आज जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन 5 मिनट तक गोलीबारी होने के बाद आतंकी वहाँ से चले गए। उस समय में तो होश में था, लेकिन बस के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि हादसे में कितने लोगों की मौत हो चुकी है। देवी प्रसाद अपनी पत्नी नीलम और 2 बच्चों प्रिंस गुप्ता, पलक गुप्ता के साथ आया था। हालांकि सभी की हालत ठीक है, उन्हें अधिक चोटें नहीं पहुंची। आतंकी हमले से सभी भय में हैं। अन्य घायलों में से कोई भी अधिक बोल नहीं रहा था। हमला स्थल आतंकियों का पुराना रूट रहा है। इसका मतलब कि इस रूट पे आतंकी पहले भी हमले करते हैं। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले में कहीं अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने का षड्यंत्र तो नहीं छिपा। जम्मू में पहुंचने लगे श्रद्धालु। राम मंदिर में 10 श्रद्धालुओं का दल आया और ये हाल है जी। आतंकियों ने कितना खौफ मचा दिया है अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले। तो अभी ज़्यादा सुरक्षा अधिकारी जो है अभी और चाहिए और काफ़ी फोर्स चाहिए सड़कों के ऊपर, क्योंकि अभी ये आतंकी जो है अभी मेरे ख्याल में कहीं पास ही छुपे होंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं गए होंगे। तो उनकी दड़ पकड़ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये वाक़या हुआ है, ये लोग जो है देखो ये कितनी बड़ी घटना है। श्रद्धालुओं पे मतलब बस के ऊपर फायरिंग करनी, और ये किस तरह के लोग हैं, इनका कोई दीन मजहब है कि नहीं। तो सरकार को भी चाहिए कि और सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो बड़ी दुख भरी ये घटना है। मतलब किस तरह का वाक़या रहा होगा अगर उस बस में फायरिंग हुई है और बस नीचे खाई की तरफ गई है, और कितना मतलब डर और खौफ का माहौल उस टाइम मतलब कि लोगों के मन में बना होगा। तो अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और सरकार को चाहिए कि कुछ कड़े कदम यानी कि उठाए जाएं, और सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं उसको मतलब कि 2 गुना कर देना चाहिए। तो वीडियो को आप शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।